हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्याय के ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे कि जस्टिस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर होगा एमसीक्यू का, ठीक है, वो जस्टिस के ऊपर होगा। ठीक है, जस्टिस, इसमें से हम 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट अब लगाएंगे। इसको 5 पार्ट में करके पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर वीडियो को आप 30 से 40 मिनट का बनाओ, इससे ऊपर का वीडियो मत बनाओ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से, 1 घंटे की वीडियो होने से आप लोग बोर हो जाते हैं। देन हम इसको 2-3-4 पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वो ईजी की तरफ, ठीक है, ईजी पहले करेंगे। ईजी के बाद थोड़ा सा हम हार्ड करेंगे, फिर टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हम इजी क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। पहली बात तो यह हमें समझना है कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस कब लिखी गई? 1971 में ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, अब देखते हैं समान न्याय का सिद्धांत। तो रॉल्स ने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया है समान न्याय का सिद्धांत, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला ही क्या हो जाएगा इसमें? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत रॉल्स के न्याय के नियम का सिद्धांत है। ठीक है, रॉल्स यही तो कहता है पहले समानता चाहिए, पहले हमें समान स्वतंत्रता चाहिए, समान स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, जब इस पहले नियम की पूर्ति हो जाएगी तब हम दूसरे नियम पर आएंगे, समान समानता की तरफ। समान समानता। ठीक है, पहले हमें स्वतंत्रता का नियम पूरा करना है कि सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर दूसरा रॉल्स का नियम क्या है? जब सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम सभी व्यक्तियों को समान समानता देने की बात करेंगे। ठीक है, भेदमूलक न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित है। रॉल्स ने कहा कि जो हीनतम स्थिति में है, ठीक है, जो हीनतम स्थिति में है, ठीक है, उनको क्या मिलेगा? उनके उनके साथ भेदभाव किया जाएगा और उनको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसी को क्या बोला गया है? इसी को बोला गया है भेदमूलक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, ये शब्दावलियां हैं। अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। देखिए, पहला सिद्धांत क्या था? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, पहला रॉल्स ने बोला। दूसरा बोला कि सभी व्यक्तियों को उचित अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रॉल्स ने अपने जो न्याय के सिद्धांत थे उनको स्टैब्लिशमेंट किया, उसको स्थापित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत, ठीक है, किसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हु हैज प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जस्टिस। तो जब आपने न्याय को पढ़ा होगा, न्याय वाले चैप्टर को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आपने मेरे जस्टिस वाले वीडियो को देखा होगा, देन आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है न्याय वाला, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको इसमें से 40 या 50% तक आप अपना अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको 40 से 50% चीज़ें मिल जा रही हैं, इतना कम नहीं है इसमें। चलिए, ठीक है, तो न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत किसने दिया है? तो न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत या न्याय की पात्रता का सिद्धांत या न्याय का हकदारी सिद्धांत, ठीक है, ये सब सिद्धांत दिया है नॉजिक ने। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने। रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक का नाम क्या है? अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। सेकेंड बुक इसकी है इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी री एग्जामिंड। ये दोनों बुक किसकी है? रॉबर्ट नॉजिक की। रॉबर्ट नॉजिक की जो बुक अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया लिखी गई है,
ये लिखी गई है 1974 में। 1974 में बुक लिखी गई, तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर जरूर याद रखें, ठीक है। माइकल ऑक्सफोर्ड, माइकल वॉल्जर समुदायवादी विचारक हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड ये रूढ़िवादी विचारक हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स क्या है? उदार समतावादी, उदार समतावादी, लिबरल इगलिटेरियन थिंकर। रॉबर्ट नॉजिक स्वेच्छातंत्रवादी हैं, लिबर्टेरियन थिंकर हैं ये, ठीक है। इन्होंने न्याय के अधिकारिता या पात्रता का सिद्धांत दिया है, अधिकारिता का सिद्धांत या न्याय के पात्रता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने इसमें यह बोला कि जो व्यक्ति जिस संपत्ति का मालिक है, बिना उसकी सहमति से उसकी संपत्ति किसी को भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो संपत्ति हासिल की है वो वैध तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि न्याय वाले टॉपिक में हमने सारा कुछ कर रखा है। तो आप न्याय वाला टॉपिक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आप अपने आप से याद होंगे। आप कहेंगे कि क्वेश्चन ये कुछ हलवा है सर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत बिल्कुल लो है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको ध्यान में रखा है, टीजीटी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आरपीएससी वाले बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो होता है। अब जब आपको अगले पार्ट में देखेंगे तो नेट जेआरएफ के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का बहुत ही सुप्रीम लेवल का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किस राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है? विच पॉलिटिकल फिलोसफर हैज गिवन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग कंपैरेटिव मेथड इन जस्टिस, ठीक है। कंपैरेटिव मेथड को जस्टिस में किसने लागू किया है? तो इसमें अमर्त्य सेन होगा, ठीक है। अमर्त्य सेन ने न्याय का तुलनात्मक पद्धति का सिद्धांत दिया, न्याय को तुलनात्मक रूप में लागू किया, ठीक है। अब अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है? अमर्त्य सेन की एक बुक बताइए। अमर्त्य सेन की है री एग्जामिंड। अमर्त्य सेन की बुक है री एग्जामिंड, ठीक है। और इनकी एक बुक है, ये अभी मेमोराइज नहीं हो रहा, इनकी बुक का नाम है, दूसरी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी री एग्जामिंड, इस पूरी बुक का नाम है इनइक्वालिटी री एग्जामिंड। मैं तो सही कर देता हूँ एक बार, इन इक्वालिटी री एग्जामिंड, अमर्त्य सेन, इन इक्वालिटी री एग्जामिंड, ठीक है। ये बुक है इनकी। और दूसरी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। थॉमस फोगे ने क्या दिया है सिद्धांत? वैश्विक न्याय का सिद्धांत दिया है, वैश्विक न्याय का सिद्धांत, ठीक है। जॉन रॉल्स ने क्या दिया है? वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, समतावादी विचारक है, ठीक है। रॉल्स की पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म। सुनील खिलनानी की एक बुक बताएं आप कमेंट करके, ठीक है, कोई भी बुक इनकी बताएं। आपको मैंने एक यहाँ पे गलत करवा दिया था, ठीक है। जैसे रॉबर्ट नॉजिक की जो मैंने बुक बताई थी इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, तो ये इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड रॉबर्ट नॉजिक की बुक नहीं है, इसको आप ध्यान रखना, काट दो इसको। ये है अमर्त्य सेन की बुक, ठीक है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ही इनकी बुक है। इनकी और सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट बुक जो होगी ये होगी 1974 में जो लिखी गई थी, 1974, ठीक है, उसको आप पार्ट लेना। चलिए अब देखिए रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है। अपने क्वेश्चन है कि रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहा है। व्हाट नेम हैज जॉन रॉल्स गिवन टू हिज थियरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस, कॉन्सेप्चुअल जस्टिस, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस, ठीक है।
वितरणात्मक न्याय भी रॉल्स ने दिया है, लेकिन रॉल्स से पहले इस सिद्धांत को किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। तो ये आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर केवल इन सब ऑप्शन में सर्वसुलभ न्याय की धारणा इन्होंने नहीं दी है, प्रत्यात्मक न्याय की धारणा इन्होंने नहीं दी, इन्होंने अपने न्याय को, रॉल्स ने अपने न्याय को क्या बोला है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तात्विक न्याय प्लस प्रक्रियात्मक न्याय दोनों का मिश्रण पाया जाता है, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। इसीलिए रॉल्स के न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय, यानी कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत में क्या होता है? एक तो कल्याणकारी न्याय है, दूसरा है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब है कि प्रक्रिया न्याय के लिए सबके समान होगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति ने अपराध किया है, वह अगर अमीर है, ठीक है, तो भी उसको इतना ही दंड मिलेगा। यानी जो न्याय की प्रक्रिया होगी वह समान होगी, लेकिन न्याय स्थापित करने के लिए कुछ तात्विक न्याय का भी सहारा लिया जाएगा। यानी कि राज्य क्या करेगा? कुछ जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, पिछड़े लोग हैं जो उनके लिए, उनके न्याय की व्यवस्था के लिए राज्य कुछ क्या करेगा? कल्याणकारी कार्य करेगा, जैसे संसाधनों का वितरण, ठीक है, संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाएगा कि जो हीनतम स्थिति में रह रहे हैं, ठीक है, जो निम्न स्थिति में रह रहे हैं, उनको क्या हो? उनको अधिकतम लाभ पहुंचे। इसीलिए इसको तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय, ठीक है, दोनों का मिश्रण पाया जाता है रॉल्स के न्याय सिद्धांत में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तात्विक प्लस प्रक्रियात्मक, यानी रॉल्स के न्याय सिद्धांत में सब्सटेंटिव जस्ट और प्रोसीड्यूरल, ठीक है, दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ठीक है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऊपर मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने काट दिया था ये वाला ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है। आपको एग्जैक्ट इन चारों में से क्या ज्यादा सही है, ठीक है। तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय रॉल्स के न्याय सिद्धांत का नाम है। क्यों है इसमें? क्योंकि प्रक्रियात्मक और तात्विक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सॉरी। डिस्ट्रीब्यूटेड थियरी ऑफ जस्टिस वाज प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा वितरणात्मक न्याय प्रस्तुत किया गया? न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो क्या प्लेटो ने किया, क्या लॉक ने किया, क्या मार्क्स ने किया? मार्क्स के न्याय सिद्धांत को क्या बोलता है? परिणामों की समानता, ठीक है। मार्क्स कहता है न्याय समाज में तभी स्थापित होगा जब क्या होगा? जब वर्ग संघर्ष समाप्त होगा, वर्ग संघर्ष समाप्त होगा। जब क्या होगा? जब पूंजीवाद का अंत होगा। न्याय समाज में तब स्थापित होगा जब साम्यवाद आएगा, क्योंकि प्लेटो कहता है, मार्क्स कहता है जब तक पूंजीवाद रहेगा, ठीक है, समाज में क्या बना रहेगा? शोषण बना रहेगा। अगर समाज में शोषण बना हुआ है तो समाज में न्याय कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। लॉक ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत नहीं दिया है, लॉक से पहले अरस्तु ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अरस्तु ने दिया, ठीक है। प्लेटो ने न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत नहीं दिया है, प्लेटो ने भी न्याय का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इनकी जो न्याय का सिद्धांत है वो रिपब्लिक में दिया गया है। रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने न्याय के बारे में बताया है, क्योंकि रिपब्लिक जो बुक है इसका शीर्षक ही है कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है। रॉल्स ने क्या दिया है? रॉल्स ने न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत दिया है, रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया है।
ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की आलोचना की है या निंदा की है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थियरी ऑफ जस्टिस? ठीक है, किसने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगितावाद का खंडन किया है? उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद का मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम सुख। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है बेंथम महोदय ने। ठीक है, बेंथम ने दिया है, और बेंथम ने यह सिद्धांत दिया है, और बेंथम के इसी सिद्धांत की आलोचना रॉल्स ने की है। ठीक है, रॉल्स ने बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना की। देखिए, अगर आप न्याय वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अगर न्याय की वीडियो आप देख लेंगे ना, तो आपको इन सब क्वेश्चन को देख करके हंसी आएगी कि सर आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हैं इन सब क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को जरूर देखें, तो आपको ये सारी क्वेश्चन आपको ऐसे रटे रटाए मिलेंगे। ठीक है, उसमें क्योंकि सारा कुछ पढ़ाया गया है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की आलोचना की है, बेंथम की आलोचना की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्स हो जाएगा। थियरी ऑफ जस्टिस प्लेटो की रिपब्लिक में न्याय के बारे में है। हेयक ने कौन सी बुक लिखी है? लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। मिल्टन की कौन सी बुक है? ठीक है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड एम है ये, फ्रीडम। अगर मेरी राइटिंग सही हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे नंबर 1 टीचर बन जाऊंगा, बट मेरी राइटिंग अभी सही नहीं है। चलिए, ठीक है, हायक कैसे विचारक हैं? हायक लिबर्टेरियन थिंकर हैं, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। ठीक है, हायक, फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉल्स कैसे हैं? इगेलिटेरियन थिंकर हैं। प्लेटो कैसे हैं? आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, इन सब के बारे में आप कैटेगराइजेशन भी ध्यान रखें, तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी जरूर होगी। अगर आपको ये ब्लैक वाला पीपीटी का सही लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो आगे की सारी जो पीपीटी बनाऊंगा मैं पीडीएफ, वो ब्लैक बैकग्राउंड में ही बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइस को थोड़ा अच्छा मिले। ठीक है, चलिए, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सेंट अगस्टाइन का है। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है, याद करने वाले हैं। ठीक है, कांट कैसे विचारक हैं? आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, कांट के विचारों से रॉल्स के विचार प्रभावित हैं। ठीक है, बेंथम कैसे विचारक हैं? उपयोगितावादी विचारक हैं। बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन किसने किया है? तो रॉल्स ने किया है। ठीक है, सालमंड कौन है? सालमंड की एक बुक बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट अगस्टाइन। इफ जस्टिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ ए रोबर, दिस स्टेटमेंट इज किसका स्टेटमेंट है? कि अगर न्याय को, ठीक है, अगर न्याय को ही राज्य से हटा दिया जाए तो राज्य क्या बचेगा? राज्य केवल लुटेरों की संपत्ति बचेगी, राज्य केवल एक गिरोह को संपत्ति बचेगी, इसके अतिरिक्त राज्य कुछ भी नहीं बचेगा। तो सेंट अगस्टाइन ने ऐसा बोला बोला है। द सिटी ऑफ गॉड, सेंट अगस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, ये वीडियो मुश्किल से 25 मिनट की बनेगी। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में क्या बोला है? रिपब्लिक पुस्तक का ही जो शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस से है, कंसर्निंग जस्टिस से है। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है? हम प्लेटो को जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। प्लेटो कहता है समाज में अगर न्याय तभी स्थापित होगा जब क्या होगा?
प्रत्येक वर्ग अपना निर्धारित कार्य करेगा, अपना निर्धारित कार्य करेगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कैसा है? प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। इसका क्या मतलब होता है कार्य विशेषीकरण? कार्य विशेषीकरण का मतलब होता है जिस व्यक्ति को, जिस वर्ग को जिस कार्य में विशेषता हासिल है, वो व्यक्ति, वो वर्ग वही कार्य करेगा। ठीक है, जैसे दार्शनिक राजा क्या करेगा? शासन चलाने का काम करेगा। सैनिक क्या करेगा? सैनिक को विशेषता किसमें हासिल है? युद्ध कला में, युद्ध को संचालित करने में। और उत्पादक वर्ग को विशेषता किसमें हासिल है? उत्पादन के कार्यों में। ठीक है, जब सभी वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे तभी समाज में अपने आप न्याय स्थापित हो जाएगा, ऐसा प्लेटो कहता है। ठीक है, लिबर्टी किसकी बुक है? ऑन लिबर्टी होती तो जॉन स्टुअर्ट मिल की हो जाती। द लॉज प्लेटो की है। द लॉज में इसने कानून की व्याख्या की है, कानून के महत्व को स्वीकार कर लिया, कानून के महत्व को अंत में यह स्वीकार करता है, अंत में प्लेटो ने स्वीकार कर लिया, अंत में प्लेटो ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। पहले तो स्टार्टिंग में प्लेटो ने कानून के महत्व को स्वीकारा नहीं था, लेकिन बाद में इसने द लॉज जब लिखी तो इसमें क्या कर दिया? स्टेट्समैन में क्या है? अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि प्लेटो ने स्टेट्समैन में क्या बताया? स्टेट्समैन, स्टेट्समैन जो बुक है प्लेटो की, इसमें प्लेटो ने क्या बताया है? ठीक है, सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको, क्लियर है? चलिए, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, द आइडिया दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वलिटी हैज बीन प्रेजेंटेड। किसने कहा कि न्याय और समानता में बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है? न्याय और समानता दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं, एक तरीके समझ लो। ठीक है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है इसमें। किसने बोला? व्यक्तिवादियों ने। ठीक है, व्यक्तिवादी न्याय की बात तो करेंगे लेकिन समानता की बात ये नहीं करते, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, समानता की बात ये नहीं करते। आदर्शवादी क्या करेंगे? आदर्शवादी समानता की बात करते हैं, आदर्शवादी न्याय की भी बात करते हैं, सॉरी, आदर्शवादी समानता की बात, समानता से ज्यादा न्याय को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, समाजवादी क्या करते हैं? समाजवादी जो हैं वो समानता और न्याय दोनों को मानते हैं, न्याय प्लस समानता। ठीक है, ये किसका लक्षण है? न्याय प्लस समानता का जो सिद्धांत है वो समाजवादियों ने दिया है। ठीक है, अराजकतावादियों ने क्या दिया है? अराजकतावादियों के अनुसार राज्य का अंत हो जाना चाहिए, राज्य का अंत, जिसमें प्रूधो हैं, क्रोपोटकिन हैं। ठीक है, ये ऐसे थिंकर्स हैं जो अराजकतावादी हैं। ठीक है, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, गांधी जी को प्रशांत अराजकतावादी या फिर दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी। ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और जब आपको अभी इससे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे, एक दो तीन, तीनों सही हैं या एक दो सही हैं, है ना। हालांकि इसमें से भी कुछ ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जो DSSB के एग्जाम में आए हुए हैं, जो RPSC के एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आप न्याय से इतने सारे क्वेश्चन कर लें कि एग्जामिनर के पास कोई भी ऑप्शन ना बचे कि ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, एग्जामिनर भी परेशान हो जाए कि वो कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन आपको आता ही होगा। ठीक है, मेरा ये टारगेट है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना ले, कितना टफ से क्वेश्चन बना ले, ठीक है, कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन बना ले, लेकिन आप वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कर तभी पाएंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप मेरी वीडियो पहले देखें। ठीक है, न्याय का जो मैंने वीडियो पढ़ा रखा है, न्याय वाला वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो मुझे तो याद है, सर ने आपने सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों बना दिया। ठीक है, तो आप ये कहेंगे फिर।
अभी आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, टफ तो ऐसे है नहीं बट आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, तो बात की बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो ये किसने बोला है, ठीक है। द जस्टिस ऑफ आवर सोशल सिस्टम इन is mainly based on what are the fundamental rights and duties in the society and what are the economic opportunities and social condition in different sector of society who said this, किसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ऐसे क्वेश्चन नेट के पेपर में, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन को रटने की कोशिश करें, अगर रट लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज ये है स्टेटमेंट, जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। रॉल्स ने ऐसा बोला है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं, तो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो ये बात रॉल्स कहता है। रॉल्स कह रहा है कि न्याय का मतलब है कि समाज में क्या होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, ठीक है। मूलभूत संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए, मूलभूत संसाधनों का वितरण होना चाहिए, सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समान स्वतंत्रता, फिर समान समानता, ठीक है। ये इतना चीज अगर समाज में होगा तो समाज में न्याय स्थापित अपने आप होगा, ठीक है। ऐसा जॉन रॉल्स बोलता है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। अरस्तु कैसे विचारक हैं, बार्कर डायसी, डायसी विधि के शासन की बात करते हैं, ब्रिटिश के हैं ये, ठीक है, ब्रिटिश विद्वान है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि नेट के पेपर में ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा विजन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेट के पेपर में ऐसे जो कथन स्टेटमेंट वाले होते हैं, इस तरीके से किसने बोला, क्या कहा, है ना, ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, इस 4 क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, आप अपना 96 क्वेश्चन क्या करते हो, खराब कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि मुझे 4 क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए। अरे भाई 4 क्वेश्चन छोड़ दो यार, 96 क्वेश्चन कर लो। क्या कोई आज तक 96 क्वेश्चन कर पाया है नेट में, है ना। तो इसमें से 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं होते हैं। नेट के पेपर में 100 क्वेश्चन में से मैं सही बताऊं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में बड़े से बड़ा विद्वान नहीं जानता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनटीए खुद गलत कर देता है, एनटीए खुद ही गलत कर देता है, ठीक है। तो इतना आपको नहीं करना है, आपको भाई 80 से लेकर के 90 क्वेश्चन के बीच में आपको टारगेट बनाना है। 80 से 90 कर लो यार, तुम्हारा 90% ऐसे बन गया है। और जेआरएफ कितने पे बनता है, 67 से 68 मैक्सिमम जनरल की, ठीक है। बहुत ज़्यादा बनेगा 70, इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई, इसकी औकात नहीं है जेआरएफ की 70% के ऊपर, ठीक है। अगर आप 60-80, अगर इसमें से 80 क्वेश्चन कर ले आ रहे हैं आप सब्जेक्ट में, मान लीजिए एक टारगेट बना 80 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 80 में से, और फिर आप यहाँ अगर फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए 28 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो भी आपका 100% है कि आपका 98 क्वेश्चन हो जाएगा। 98 में आपका जेआरएफ पक्का है, ठीक है। या फिर आप 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में कर लेंगे, 80 इसमें कर लेंगे, तो भी आपका जेआरएफ कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता इसमें। तो आप 4 क्वेश्चन के पीछे इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इनके पीछे रटने की कोशिश ना करें। आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं लगा लें, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली पार्ट में जस्टिस के।